गढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज श्री जी। जब आप पहली बार राधवगढ़ आए थे तब सुधा सागर धाम पर असीम कालीन भक्तांबर शुरू करा कर गए थे। वो चल तो रहा है लेकिन 2-3 महिलाएं ही करती हैं जिनकी बोली होती है, परंतु वो भी नहीं आते। महाराज श्री जी सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। महाराज श्री जी आपसे मेरी प्रार्थना है, इस बार आप ऐसा कुछ करके जाइए कि अगली बार जब आप आए तो सबकी बैटरी चार्ज ही रहे। मेरी ऐसी जिज्ञासा है, क्या है, समाधान देखो, करने की कृपा करें। पिछली बार अच्छा टाइम था, इस समय में कुछ पंचकलना की व्यवस्थाओं में इतनी स्थिति बन गई, ना तो आप मेरे पास बैठ पाए ना हम आपको बैठा पाए। तो वो अब समझदार को इशारे काफी है। अब इतनी बड़ी स्थिति बन गई है तो 24 घंटे में एक बार सभी महिलाओं को शाम को सही एक बार भक्तांबर पढ़ने जरूर आओ। अब तो देखो तुम्हें इतने बड़े शंभुनाथ भगवान मिल गए। अब तो एक तीर्थ करने के जैसे आप कुंडलपुर आदि जाते हो, अब आपके नगर में कुंडलपुर वाले बाबा जैसी मूर्ति मिल गई है। अब आपको इनको सिद्ध करना है, तो अब तो महिलाओं का हुजूम बढ़ना चाहिए। और प्रत्येक जैनी को लिए जो मंदिर में बड़े मंदिर में करते हैं ठीक है, अन्यथा यहाँ प्रतिदिन आपको अभिषेक पूजन करने आना चाहिए। यही चीज आपके इस मंदिर को अतिशयकारी बनाएगा, और ये अतिशयकारी बनेगा तो तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी। तुम्हारा जो धाम में आकर अभिषेक पूजन करेगा, भक्तांबर पड़ेगा, धाम उसको भी सुख समृद्धि प्रदान करेगा। कल के दिन आप संकट में पड़ करके धाम में आओगे, भगवान मेरे ऊपर संकट है, तो यहाँ से एक ही आवाज आएगी कि सुख के दिनों में तुम यहाँ आओगे तो दुख के दिनों में हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। धर्म का सीधा सिद्धांत है, भगवान का सीधा सिद्धांत है। जो भगवान के पास सुख के दिनों में आता है, भगवान उसके पास दुख के दिनों में चला जाता है। जो सुख के दिनों में भगवान को याद करता है, भगवान उसके दुख के दिनों में उस पर कृपा करता है। तो जब आपके अभी अच्छे सुख के दिन हैं, शंभुनाथ भगवान का अभिषेक पूजन करो, और शाम को महिलाएं आके भक्तांबर पाठ पढ़े। अब बहुत अच्छी तरह से पाठ करें। अब इतनी अभी कह सकता हूँ, परिस्थितियां कुछ अलग ढंग की हैं।